हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRD अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Chegg.com के बारे में। Chegg.com एक इंटरनेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां हजारों बच्चे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। और अगर आप भी Chegg.com पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह जुड़ना चाहते हैं तो इसी बात को फोकस करके हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि Chegg.com पर आपको साइन अप करना पड़ेगा और Chegg.com पर साइन अप करने के लिए किस तरह से आप साइन अप के पेज पे पहुंचेंगे। जब आप Chegg.com की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर जाने के बाद अबाउट अस आपको दिखेगा। अबाउट अस में आप Chegg इंडिया पे जाइए और Chegg इंडिया पे जाने के बाद जैसे जैसे जब आप नीचे आएंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा वर्क विथ अस, और वर्क विथ अस के साथ में ही आपको लिखा दिखेगा कि बिकम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। उस पर आप क्लिक कीजिए और आप साइन अप के पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट साइन अप के पेज पे पहुंचना चाहते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट पे इस तरह से नहीं जाइए, गूगल पे जाइए और लिखिए Chegg एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। फिर से बताती हूँ, Chegg एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही जब आप गूगल में टाइप करेंगे सबसे ऊपर आपको एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन Chegg के साथ लिखा हुआ लिंक दिखेगा, उसे क्लिक कर लीजिए और आप डायरेक्ट साइन अप के पेज पे पहुंच जाएंगे। साइन अप करने के लिए आपसे नंबर और इस तरह की एक दो डिटेल्स मांगेंगे। जब आप एक दो डिटेल्स दे देंगे, रिक्वायर्ड डिटेल्स वहाँ भर देंगे तो एक दूसरा पेज खुलेगा। दूसरे पेज पर आपसे कुछ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछे जाएंगी और साथ में वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा जिसमें आप डील करना चाहते हैं। तो आप वो फॉर्मेलिटीज़, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भर दीजिए। उसके बाद इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप है वो है सब्जेक्ट टेस्ट। जो भी सब्जेक्ट आपने फिलअप किया है उस सब्जेक्ट का एक टेस्ट ये लेंगे। टेस्ट में MCQ क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इजी होते हैं। एक क्वेश्चन 4 है, उसके ऑप्शंस होते हैं, इजी होते हैं, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप वो सब्जेक्ट टेस्ट पहले दे दीजिए। तुरंत उसका जवाब आपको ये बता देंगे कि आपने वो क्वालिफाई किया है या नहीं किया। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। लाइन से सारे स्टेप्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। सेकंड स्टेप में आता है इनकी पॉलिसी के रिगार्डिंग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना है जिसको आप रीड कर लें अच्छे से। ये सेकंड स्टेप हुआ। इसको अच्छे से इसलिए रीड करना है क्योंकि थर्ड स्टेप में ये फिर से एक टेस्ट लेंगे जो 20 क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे, एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस। इस तरह से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चंस जो सेकंड स्टेप में आपको पावर पॉइंट Chegg की पॉलिसी को लेकर मिला है उसी पे बेस्ड होंगे। तो सारे आंसर्स जो हैं आपको उस मॉड्यूल में मिल जाएंगे। आप उसको थर्ड स्टेप आप क्लियर कर लीजिए। थर्ड स्टेप में वैसे बताती हूँ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर आप पहले अटेम्प्ट में नहीं भी कर पाते हैं क्लियर तो सेकंड अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चन सिर्फ Chegg की पॉलिसी पे बेस्ड होंगे। जब आप थर्ड स्टेप भी अगर पास कर लेते हैं उसका भी इमीडिएट आंसर आ जाता है सबमिट करने के बाद पूरे क्वेश्चंस के आंसर कि आपने पास किया है या नहीं किया। अगर आप थर्ड स्टेप भी कर लेते हैं तो फोर्थ स्टेप पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपसे आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस को लेके डिटेल्स पूछे जाएंगे, कहाँ से किया है, क्या है, एक्सपर्टीज काय में है, ये सब चीज़ें। और साथ में आपको कहा जाएगा कि एक इमेज लगा दें अपने मार्कशीट की, लगा दीजिए। तो ये आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। फिफ्थ स्टेप में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाता है, जैसे पैन कार्ड, बैंक के डिटेल्स मांगे जाएंगे और उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। तो एड्रेस प्रूफ में आपको वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे क्या क्या करना है। सपोज अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आधार में वो बताते हैं कि उनको मार्क्स्ड आधार चाहिए और मार्क्स्ड आधार लेने का प्रोसेस वहीं पे लिखा है, तो वो आप चूज करेंगे तो वहीं पे आपको दिखेगा कि किस तरह से वो निकाला जाता है। बहुत ईजी प्रोसेस है, मुश्किल से मिनट 2 मिनट में हो जाता है।
जब ये 5 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 6th स्टेप जो कि एक तरह से लास्ट स्टेप है, उसमें आपका ईमेल और फोन नंबर का वेरिफिकेशन होगा। ये OTP भेजेंगे, एक मेल पर, एक आपको फोन मोबाइल नंबर पे, दोनों OTP आप डाल दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। प्रोसेस आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब चेक की टीम कुछ 10 वर्किंग डेज का करीब टाइम लेगी और आपको रिवर्ट करेगी अगर उनके पास आपके हिसाब से सुटेबल रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर उन्हें आपकी प्रोफाइल पसंद आई है तो इस तरह से आप चेक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से एजुकेशन, जॉब्स की इंफॉर्मेशन हम DRD अड्डा पे आपको देते रहेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन को रेगुलर लेने के लिए आपको DRD अड्डा देखते रहना पड़ेगा और इसलिए आप DRD अड्डा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन नीचे है दबा दीजिए और कोई क्वेरीज आपको हैं तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर पूछिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।